भूखे और प्यासे होते हैं वो आशीष पाते हैं। आप नहीं सुन पाए? कौन आशीषित होते हैं? मैं अपने इस जीवन में सीख पाया कि जब आप प्रभु को अपना भूख, अपना प्यास, जब तड़प उसको जानने का जब आप निरंतर उसके सामने, जब रोज उसके सामने रखते हैं, उस विधवा के समान जो उस न्यायी के पास आती थी और आकर उससे प्रार्थना करती थी कि वो उसका मदद करे, यीशु ने कहा वैसे ही तुमको बनना होगा। और जब आप निरंतर प्रभु के सामने अपने प्यास को, अपने भूख को जब रखते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी वो बात करता है। हालेलुया। और कई लोग हैं जो आते हैं और सुनकर चले जाते हैं, उनका मन बहल जाता है, कुछ नया सुनने को मिला, कानों की खुजली मिट जाती है, बोरिंग कुछ नहीं मिला, आज कुछ नया मिला। ये कई लोगों के लिए एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन कई लोगों के लिए जीवन रहता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति जीवन पाता है ना, वो कभी मिस नहीं करता है संगति। आप समझ रहे हैं? जो जीवन नहीं पाता है उसके लिए संगति हल्का हो जाता है। आप समझे मैं क्या बोला? हाँ, जो लोग सिर्फ कानों की खुजली मिटाते हैं, कानों की खुजली आप समझ रहे हैं, कुछ नया मिला, बाकी चर्च में नहीं मिलता है, बोरिंग रहता है, हमारे पास्टर के पास बहुत अच्छा प्रकाशन है, तो कई लोग उस प्रकाशन का आनंद लेते हैं और कई लोगों को जीवन मिलता है। जो प्रकाशन का आनंद लेते हैं वो वचन उनके हृदय में बैठता नहीं, वो क्या होता है, उड़ जाता है। इसलिए रिवाइवल में बहुत लोग बैठे, 5 दिन भी उनके अंदर बैठा नहीं, उड़ गया। रिवाइवल के बाद मैं देख रहा हूँ वही मरा जीवन। लिखा है एक कुत्ता जो होता है उल्टी करता है और बाद में जब वो खाना ढूंढता है उसको नहीं मिलता है, वापस वही सी गंदगी खाने जाता है। बाइबल में लिखा है, ये बात पौलुस ने बताया कलीसिया के लोगों के लिए। तो हम सब कुछ पाकर, ज्ञान पाकर, प्रकाशन पाकर, हम वापस उल्टी जो कर दिए, तो जब कानों की खुजली हम मिटाने आते हैं कलीसिया में, तो हम वापस चले जाते हैं गंदगी में, वापस उसी मरे जीवन में वापस हो जाते हैं, सब उड़ जाता है, वो बीच सड़क के किनारे गिरने जैसा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सच्चा व्यक्ति हैं, मूसा की तरह, दानियल की तरह, हानोक की तरह, मैं शनिवार को बात बता रहा था, बाइबल पढ़ेंगे आप अपने आप को देख पाएंगे। इसमें बाइबल में सारे लोग हैं, इस कलीसिया के सारे लोग इस बाइबल में, भगत भाई भी इस बाइबल में, भूपेंद्र भाई है, अज्जू है, दुष्यंत भी है, जयप्रकाश है, अज्जू की मम्मी दीपिका है, लकेश्वरी सिस्टर है, रीना है, जितने आप यहाँ बैठे सब लोग इस बाइबल में। आप जब इसको खोजेंगे आपको दिखेगा आपका शकल, सब लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं इसमें। आप अपने आप को देखेंगे इसमें। जो लोग प्रभु के पास भूखे और प्यासे बैठते हैं, प्रभु उनको जीवन देता है। उसने समरिया स्त्री से कहा, यदि तू मांगती, तू अगर मांगती तो मैं तेरे को देता वो जल जो तू पीने का, कभी प्यासी नहीं रहेंगे। मांगना पड़ता है, प्यासा होना पड़ता है प्रभु के पास। हालेलुया। और जो लोग घर में प्यासे नहीं होते हैं, वो लोग यूं ही तैयार होकर चर्च आ जाते हैं, और जब आराधना होता है वो पूरा आत्मा में, वो सब इधर से हो रहा है, इधर से नहीं। और जब वचन का समय आता है, हाँ आज मेरे से बात कर, इधर बोलने से नहीं होता है बात कर। ये बात कर जो है आपका सप्ताह भर चलते रहना प्रभु से, रोज बैठते रहना पड़ता है उसके पास। हालेलुया। और जब रोज आप प्यास और भूख के साथ प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु आपको तृप्त करता है। जब आप कलीसिया आते हैं, आपको जीवन बहने देता है आपके ऊपर, वो जीवन जल की नदियां उमड़ देता है आपके ऊपर। हालेलुया। और वो जल पीने के बाद, वो जल आपके अंदर एक स्रोत, वो हमारे अंदर स्रोत बन जाता है। यानी जो वचन आपको आशीषित किया, आप वही वचन से दूसरे लोग आपके द्वारा आशीष पाने लगते हैं। हालेलुया। हम वचन सुनते हैं, उसके बाद वो वचन हम दूसरों को नहीं बता पाते, क्योंकि वो स्रोत बना नहीं। बढ़िया वचन रिसे, का वचन रिसे, तो बोली से आज बढ़िया वचन पास्टर जी मस्त सिखा दे रिसे, कहाँ बोली से वो तो बता, नहीं बोल पा रहे, स्रोत नहीं बना। आप समझे? जब जीवन जल आता है वो स्रोत बनता है। जब कानों की खुजली मिटती है कोई स्रोत नहीं बनता है। अगुओं को जब ड्यूटी करता था, ईयरफोन लगाकर मैं ट्रेन में वचन सुनते सुनते जाता था, ड्यूटी करते समय वचन सुनते सुनते ड्यूटी करता था, वचन सुनते सुनते आता था। तो एक बार सुनते ही वो वचन मेरे अंदर स्रोत बन जाता था, और फिर वो वचन मेरे अंदर इस कदर जीवन जैसे बन जाता था कि मुझे उसको दोबारा सुनना नहीं पड़ता था। लाइन टू लाइन क्या क्या प्रभु के दास ने सिखाया वो सब मैं बता पाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। यीशु ने जो बोला वो सही है एकदम। वो जीवन का जल जब आप पिएंगे वो क्या बनेगा? स्रोत बनता है। कानों की खुजली नहीं बनती है स्रोत। अभी कलीसिया खत्म होने के बाद जब आपको पूछा जाए आप क्या वचन सीखे बताओ, कितने लोग हैं जो स्रोत को बहाएंगे? अगर आप स्रोत नहीं बहा सकते, आपका बर्तन में छेद है, सारा पानी आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है और निकल रहा है। समझ गए आप?
आप सूखा का सूखा ही है, आप खाली का खाली ही, आप भर नहीं रहे। और ऐसा ही आपका जीवन चलते 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 आप दूसरों को अनुग्रह में बढ़ते हुए देखेंगे, प्रभु का दया जीवनों पर आते हुए देखेंगे, लेकिन आपका जीवन सूखा ही रहेगा क्योंकि आपके अंदर प्यास नहीं। हालेलुया। आज यही विषय है हमारा वचन का। हम लोग यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, 5 अध्याय, यिर्मयाह का 5 अध्याय, पहला वचन को हम पढ़ेंगे। पहला वचन, यरूशलेम की सड़कों में इधर-उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। ये बात यिर्मयाह से परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्या करने जा रहा था? इजरायलियों को परमेश्वर दंड देने जा रहा था। कैसा दंड देने जा रहा था? कैसा दंड देने जा रहा था? बता सकते हैं? तलवार, और बेबीलोन की गुलामी में इजरायलियों को परमेश्वर भेज रहा है। और यिर्मयाह जो है, कई बार हम लोग परमेश्वर से भी दयालु होते हैं ना, परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेमी बनते हैं हम लोग। और यिर्मयाह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है इजरायलियों के लिए, यिर्मयाह जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इनको क्षमा कर, इन पर दया कर और इनको दंड मत दे, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक बात बोला। क्या कहा उसने? बोला एक काम कर, तेरा जो गांव है यरूशलेम, पूरा यरूशलेम में जा, हटरी में जा, गंज में जा, रोड पर जा, फाटक के पास जा, जितने भी मॉल हैं, जितने भी राशन दुकान हैं, सब जगह जा, पूरे नगर में घूम और देख, एक व्यक्ति को ढूंढ के ला मेरे पास और मुझसे बता कि ये व्यक्ति मेरे प्रति विश्वास योग्य है, ईमानदार है, मैं पूरा देश को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया बोलने वाली बात नहीं है। परमेश्वर का शर्त को समझो। परमेश्वर कितने लोगों को मांगा? बोला एक व्यक्ति तुम्हारे पूरे शहर में मुझे लाकर दिखा दो, जो मेरे से भय मानता हो, जो मेरा आदर करता हो, मेरे प्रति ईमानदार हो, मैं पूरा देश को क्षमा कर दूंगा। एक व्यक्ति भी नहीं मिला इजराइल में। क्या हालत है सोचो। आप समझ गए? कई बार हम प्रभु कर ऊपर दया करो, कर लो क्षमा, क्योंकि प्रभु क्रूस पर मरते समय बोला ना, ये पापी, ये लोग नहीं जानते। आप प्रभु से बड़ा दयालु नहीं हो सकते। परमेश्वर एक धर्मी न्यायी है। वो जब किसी को दंड देने की बात करता है, वो आपके जैसा उतावली में नहीं करता है, वो सोच समझ के कहता है। हालेलुया। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये बात आगे के अध्याय में लिखा है। 16 अध्याय को निकालेंगे, उसका 5 वचन को पढ़िए। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो, उसमें ना जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उधार दी है। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर यिर्मयाह को क्या कह रहा है? जब मैं दंड दूंगा इस देश को, और जब इस देश में लोग जब बीमारियों से तड़प तड़प के जब मर रहे होंगे, जब किसी घर में मातम छाया हुआ होगा, तू जा करके मेरे से बड़ा दयालु बन करके वहां मत बैठ जाना। प्रभु तोला शांति दी, प्रभु तुर से मया करा थे, हाँ, और झन रोबे, झन दुख में रहबे बोल करके वहां पर तू मरहम लगाना मत।
आप समझ रहे हैं? ये बात परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं यिर्मयाह को? वो सिर्फ यिर्मयाह को नहीं, वो हमको भी बात सिखाना चाहता है, आप यहोवा से बढ़कर बनने का कोशिश मत करो। इसलिए बाइबल बोलता है अपना हाथ हड़बड़ी में सब जगह मत रखो, सबके ऊपर मत रखो, और दूसरे के पाप में। आप समझ गए? नहीं, वो बहुत दर्द में है, वो बहुत परेशानी में है, प्रार्थना करे बर आए हैं। आप प्रभु से भी दयालु बनकर लोगों को चंगा करना चाह रहे हैं। हमेशा परमेश्वर का मन को जानो, वो किसको कैसे नजर से देखता है, आपको उसी नजर से देखना होगा। ये बात परमेश्वर यिर्मयाह को सिखा रहा है। बोल रहा है जब मैं लोगों को दंड दूंगा, जब उनके घर में विलाप होगी, जब रोना होगा, जब उनके घर में दुख आएगा, आप जाकर वहां शांति देने का, सांत्वना देने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये उनका भरपाई का समय है। आप समझ रहे हैं? 7 वचन को पढ़िए। और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। 7 वचन में उतना ही लिखा है। 6 को मिला के पढ़िए, 6 और 7 को। इस तरह इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर छीलेंगे और ना सिर मुड़वाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वाले को रोटी ना बटोरेंगे, इस शोक में इन्हें शांति दे। और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। हाँ, कोई इनके घर रोटी नहीं बटोरेगा। यानी यहूदियों में, इजरायलियों में ये कल्चर था कि जिस घर में लोग मृत्यु होती थी, वो घर में वो लोग खाना नहीं बनाते थे। पड़ोसियों से, मित्रों से उनके घर खाना आता था, क्योंकि वो लोग शोक में डूबे हैं, जैसा हम लोग भी करते हैं कई बार मसीह लोग। तो ये कल्चर उस समय से चला आ रहा है। परमेश्वर कहता है कोई उनके घर खाना भी मत पहुंचाए, कोई जाकर उनके शोक में ना बैठे। ये बात वही परमेश्वर कह रहा है जिसने एक बार परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि किसी के जन्मदिन में जाने से अच्छा है किसी के शोक के दिन में जाओ, किसी के मृत्यु के दिन में जाओ। वही परमेश्वर जिसने हमको जन्मदिन से बढ़कर मृत्यु के दिन को हमको सिखाया, आज वही परमेश्वर कहता है मृत्यु के दिन उनके घर मत जाना, उनको सांत्वना देने के लिए, ना उनके घर रोटी देने के लिए जाना, ना उनको दाख मधु देने के लिए जाना। प्रभु के साथ में चलो, उससे आगे मत बढ़ो। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर के उससे आगे। हमको हमेशा परमेश्वर के मर्जी में रहना है, उसके मर्जी के बाहर जिंदगी नहीं जीनी है। वो आपको जितना दायरा रखा है उतना में ही रहो। अगर आप उस दायरे से आगे जब बढ़ने का, उससे बड़ा दर्शन देखने का जब कोशिश करते हैं, आप डूबने लगते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रभु आपके लिए आपका जितना उन्नति रखा है उतना में आपको रहना होगा, उसी में आपका आशीष है। ये बात मैंने पहले भी आपको सिखाया। जो व्यक्ति मंदिर के फाटक पर जन्म से लंगड़ा जो बैठा करता था, पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? उसको चंगा किया। कैसे चंगा किया? और क्या क्या बोला उसको? वो व्यक्ति यीशु के समय से वहां बैठा है। जब यीशु सेवकाई करता था, जब अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, उस समय से वो बैठा है। बाइबल लिखा है वो बचपन से वहां बैठता था और कई वर्षों से वो भीख मांगता था मंदिर के अंदर घुसने वालों से। यीशु भी कई बार मंदिर गया। बाइबल लिखा है जैसे उसकी रीति थी वो मंदिर में जाता था और वो लंगड़ा को कभी चंगा नहीं किया। आप समझ रहे हैं? एक स्त्री आई जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। वो कई घंटों से विनती कर रही, प्रभु मेरे बेटी को बचा लो, प्रभु मेरे बेटी को बचा लो। वो बोल रहा है मैं नहीं बचा सकता तेरे बेटी को, बेटों का खाना लेके मैं कुत्तों को नहीं दे सकता। क्या वो कह रहा है? पिता का जो इच्छा है मैं उसी में मेरे को रहना है, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। तो क्या हो गया अगर प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है? तो क्या हो गया अगर मैं उसका पुत्र हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं तूफानों को बंद कर सकता हूं, पानी पर चल सकता हूं, मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मुझे रहना उसकी मर्जी के नीचे ही है।
और वो विनती करती रही, बोली कुत्तों का झूठा भी तो हम लोग, कुत्ते जो थे बच्चों का झूठा भी तो खा लेते हैं। तब परमेश्वर का आवाज यीशु को आया और बोला उसको चंगा कर। तब यीशु ने उस बेटी को चंगा किया। आप मेरी बात समझे? यीशु से सीखो, पुराने नियम से सीखो। पुराना नया ये कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा परमेश्वर का वचन है, ये पूरा परमेश्वर का मन है, ये पूरा परमेश्वर का हृदय है। इसमें न नया है न पुराना है। जब हम पुराना नया बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है पहले परमेश्वर कुछ और था और अब कुछ और हो गया। हम जैसे दुनिया को बोलते हैं, अब मैं वैसा नहीं रहा, अब मैं पहले जैसे दीपिका नहीं रही, अब मैं पहले जैसे कशिश नहीं रही, अब मैं नई कशिश। उसका मतलब क्या है? अब बदलावट आ गया है। तो उसी तरह जब हम पुराना और नया बोलते हैं, हमको लगता है परमेश्वर में बदलावट आ गया, उसके काम के तरीकों में बदलावट आ गया। कुछ नहीं बदलावट आया। जो शनिवार को बैठे थे आप लोग सीखे हैं, क्या कुछ बदला है? ना परमेश्वर बदला, ना शैतान बदला, ना लोग बदले, ना उनका स्वभाव बदला, ना परमेश्वर का स्वभाव बदला। कुछ भी नहीं बदला। जैसे पुराना नियम नया नियम एक ही है। जो लोग नहीं आए वो लोग बहुत कुछ खो दिए। सही बोल रहा हूं? शनिवार को जो लोग आए थे, वो बात जो कई लोग नहीं जानते हैं, आप लोग सीख के गए। आपको पता था व्यवस्था ऐसा भी होता होगा? परमेश्वर जब हम भूखे प्यासे रहते हैं, हमको तृप्त करता है। हालेलुया। प्रभु इसलिए आपसे नहीं बात करता क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रभु इसलिए बात करता क्योंकि आप भूखे और प्यासे हैं। सबका बात नहीं बोल रहा। प्रभु बोला एक मुझे दिखा। हालेलुया। एक के कारण बहुत कुछ होता है। अब्राहम ने बोला, प्रभु अगर वहां पर 10 लोग भी धर्मी रहेंगे, कहां पर? सदोम और क्या आप फिर भी नाश कर दोगे? बोला नहीं। बोला नाराज मत हो, एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या 5 भी रहेंगे तो आप नाश कर देंगे? एक भी रहेगा तो नाश नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा, जा मुझे एक व्यक्ति लाके दिखा दे, उसके लिए मैं पूरा देश को छोड़ दूंगा, नहीं दूंगा दंड उसको बचाने के। आप समझ रहे हैं? लेकिन सोचो परमेश्वर के लोगों का हालत कैसा था। वो लाखों की भीड़ जिसमें एक भी ईमानदार नहीं। कितने ईमानदार नहीं? क्या आज ये कलीसिया की हालत नहीं है? आपकी नजरें दूर दूर तक जितना भी जाए, विश्वासियों की जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, इतने दूर कि आपकी आंखें तक नहीं जा पाती, लोग खड़े हैं, क्या उसमें ईमानदार लोग निकलेंगे? बहुत मुश्किल है विश्वास योग्य लोग निकलना, ईमानदार लोग निकलना। इसीलिए परमेश्वर उनसे इतना क्रोधित हो गया, बोला अब इनका प्रार्थना को मैं नहीं सुनूंगा। यिर्मयाह को बोला, तू प्रार्थना जितना भी कर ले मैं नहीं सुनूंगा। चाहे सैमुएल भविष्यवक्ता आ जाए, चाहे मूसा आ जाए, तो भी मैं उनकी प्रार्थनाओं को, और जब मैं उनको दंड दूंगा, तू बड़ा दयालु मत बनना, तू किसी के पहुनाई करने मत पहुंच जाना, तू किसी को सांत्वना देने मत पहुंच जाना। जब आप प्रभु का मर्जी को नहीं जानते और जब आप पहुंच जाते हैं वो अलग बात होता है। लेकिन जब आपको पता है कि कोई बेईमान बना और आप सालों से उसको समझाते आ रहे हैं, उसको सदियों से आप उसको सिखाते आ रहे हैं, फिर भी वो आंख बंद करके अंधा का अंधा रहा, अंधी का अंधी रही और प्रभु के खिलाफ में चलते रहे, जीते रहे, और जब उन पर दंड आता है, आप यीशु से बढ़कर मत बनो, आप दंड कमाओगे। आप समझ गए? यीशु से बढ़कर आप बनोगे, क्या होगा? इसलिए वचन कहता है, हड़बड़ी में हर कामों में अपना हाथ मत रखो। देखो जीवनों को, जो लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए आपके पास, देखो कौन वो व्यक्ति कैसा है। हटीले गर्दन वाले लोगों पर हाथ मत रखो कभी आप जल्दी से। सुन रहे हैं आप? जो लोग ढीठ हैं, जो लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, इतने वचन सुन डाले, अगर उनके जगह कोई और होता भी एक उपचारक बन जाता, लेकिन उनका जीवन अभी भी जमीन में है। हटीला जीवन है उनका, प्रकाशन से प्रकाशन आ रहा है प्रभु का, लेकिन फिर भी उनका जीवन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों पर हाथ रखने से बचो। आपको नहीं पता प्रभु उसके जीवन में क्या कर रहा है। पास्टर बेनिन एक बार एक मीटिंग में थे,
और वो प्रचार कर रहे थे। प्रचार जब खत्म हो गया, हमेशा की तरह वो लोगों को बुलाए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए, और लोग आए उसके पास, वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देखा जब वो प्रचार कर रहे थे, सामने पहले कुर्सी में जो है लाइन में एक प्रभु का दास बैठा है, जिनको वो बहुत सालों पहले जानता था, लेकिन अब वो सेवकाई बंद हो गया उसका, पहले सेवकाई करता था। वो प्रभु का दास लाल कपड़ा पहना हुआ बैठा था, शर्ट, और उसका बटन पूरा खुला हुआ था। एक पागल के समान वो दिख रहा था। उसको देखने से कोई भी बता सकता है इसका जीवन जो है वो पूरा चौपट हो गया है, और वो दुख में भरा हुआ है। वो आया है प्रभु के इस दास से अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए, और ये भी सेवा में खड़ा था, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जरूरतमंदों के लिए, समस्या में पड़े हुए लोगों के लिए। और जब उस भाई के लिए भी जब वो प्रार्थना करने गए कि प्रभु का दास है, प्रभु उन पर दया करे करके, उनको पता नहीं था उनका जीवन के बारे में, लेकिन जब वो उनके लिए प्रार्थना करने गए, पवित्र आत्मा का आवाज आया और बोला, मैंने इसको तिरस्कार किया, इस पर हाथ मत रखना। और वो तुरंत 2 कदम पीछे आ गए और बोले, प्रभु आपको आशीष दे भाई, बोल के उनको छोड़ के दूसरों के लिए प्रार्थना करने चले गए। कई बार पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, अगर आप उसकी मर्जी में चलने वाला व्यक्ति हैं तो आपको वो बचाएगा दूसरों के पाप में भागी होने से। आप सुन रहे हैं? लेकिन अगर आप उसकी इच्छा को नहीं देखते हैं, आप एक मनमौजी व्यक्ति हैं, तो ऐसा आवाज आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु जानता है आप अपने मन का मालिक हैं, इसलिए वो आपको छोड़ देता है, आप जो करना है करो। और आप दूसरों पर हाथ रख रख के आप उसका पाप को कमाते हैं। गेहाजी को क्या हुआ आपको पता है? क्या हुआ? उसका कोड को वो कमा लिया। आप समझे? आप दूसरों का बीमारी को कमा रहे हो। आप सेहतमंद व्यक्ति है, लेकिन आपके शरीर में इसलिए बीमारी आता है क्योंकि आप दूसरे बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं। अगर वो व्यक्ति से पवित्र आत्मा उग गया है, ये मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, इस बात को समझने के लिए थोड़ा आपको मैच्योरिटी चाहिए। ये सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग सालों साल से पुराना विश्वासी हैं और कठोर बने हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां रहती है, अंधापन कुछ ना कुछ रहता है हमारे जीवन में। मैं उन सबको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं उन लोगों को जोड़ रहा हूं जो लोग, जिनका आंख खुला है, जिन्होंने उस जीवित वचन का स्वाद चखा है, आत्मा के वरदानों का स्वाद चखा है, सब कुछ जानते हुए, ज्योति में रहते हुए, प्रकाश में रहते हुए भी जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? पौलुस अपनी पत्रिकाओं में कहता है, जो लोग प्रकाश में रहकर, ज्योति में रहकर पाप करते हैं, उनके लिए और खून नहीं है, उनके लिए बलिदान नहीं है। मतलब क्या? क्षमा नहीं है उनके लिए। तो प्रभु जिससे दूर रहता है, जिसको क्षमा करना नहीं चाहता है, उस पर हाथ कभी नहीं रखना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछिए, थोड़ा समझ में आते। यिर्मयाह का 5 अध्याय उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने उसको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उसका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में गिर जाते थे। 9 को भी पढ़िए। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूं? आप सुन रहे हैं? मैंने उनका पेट भरा, मैंने उनकी जरूरतों को पूरा किया, मैंने उनको बीमारियों से निकाला, मैंने उनको मिस्र से निकाला, मैं उनका घर को सजाया, मैं उनके बच्चों को आशीष दिया। और वो लोग आशीष पाके क्या किए? वेश्याओं के घरों में गए, मूर्ति पूजाओं को किए। क्या मैं इनको दंड ना दूं? ये परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर हमको मजाक मजाक में दंड नहीं देता है, वो हमारे अंदर ईमानदारी को खोजता है। हम लोग जब इस संसारिक दुनिया में, हमारा माँ हमारे लिए कितना दुख उठाई, हमारा पापा हमारे लिए कितना दुख उठाया, या हमारा बड़ा भाई या बड़ा दीदी या घर का हर वो व्यक्ति जो हमारा
परवरिश करते आया, हमारी मदद करते आया। जब हम संसारिक दुनिया में एक दूसरे का कदर जब नहीं रखते हैं, एक दूसरे का जो तकलीफ जो हमारे पीछे उन्होंने उठाया, जब हमारा आंख नहीं देख पाता है, वो परमेश्वर जो जिसको आपने कभी नहीं देखा, उसका हृदय को आप कैसे देखेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी आंखों के सामने पिछले 10-12 साल से 15 साल से आप देखते आ रहे हैं, आपका पति आपके पीछे कितना मेहनत किया, आपकी पत्नी ने कितनी कुर्बानियां दी, आपके माँ बाप ने कितना दुख, आप देखते आ रहे हैं। फिर भी आप अंधे बने हुए। आप परमेश्वर को कभी नहीं देखे तो उसका प्रेम कहां से दिख जाएगा आपको? दिखने वाले लोगों का प्रेम नहीं दिख रहा है तो अनदेखा भी व्यक्ति का प्रेम कहां से दिखेगा? ये बात यीशु ने भी कहा। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है मैं इतना किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग चले गए। ऐसा मत बनो, ऐसा मत बनो। अपने पड़ोसी को बोलिए। दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को, उसके उपकारों को याद रखना सीखो। प्रभु के उपकारों को याद रखना सीखो। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। हमेशा प्रार्थना में, कलीसिया में मोला आत्मा ले भर दे प्रभु, मोला सामर्थ से भर, ये नहीं, याद करो उसके उपकारों को। ये लालची मत बनो। प्रभु को देना सीखो, आराधना देना सीखो, चढ़ाना सीखो, भेंट बलिदान। स्मरण करो उसने आपके जीवन में क्या किया। 2 दिन तक याद रहता है हम क्या गवाही दिए प्रभु हमारे जीवन में। क्या आज गवाही कोई दिया कि नहीं? गवाही का समय नहीं हुआ आज। फिर क्या होता है वो गवाही जो हम देते हैं, भूल गए हम। आप जितना गवाही देते हैं आप खुद भूल जाते हैं। अगर वो गवाही आपको याद रहे, आप ईमानदार रहेंगे प्रभु के प्रति। हालेलुया। अगर आपकी गवाही आपको याद रहे तो आप क्या बने रहेंगे? बोलिए बात अपने पड़ोसी को। परमेश्वर कहता है वो लोग भूल गए, मैं दिया वो लोग खाए, मैं निकाला वो लोग निकले और चले गए मूर्ति पूजा में, पाप में। क्या मैं उनको दंड ना दूं? ये बात परमेश्वर यिर्मयाह को कह रहा है। क्यों यिर्मयाह को कह रहा है? क्योंकि यिर्मयाह इस्राएलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु आप दयालु हैं, उन पर दया कर। प्रभु का दया का एक सीमा होता है, वो बहुत गहरा है उसका दया, लेकिन गहराई बिना सीमा के नहीं है, उसका गहराई का एक सीमा है। हालेलुया। आपको सुनाई दे रहा है? प्रभु का अनुग्रह उसका गहराई का क्या है? अगर वो सीमा नहीं रखे तो वो न्यायी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को सिर पे चढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो लोगों को वो क्या है ये बात का एहसास दिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वो आप सबको एहसास दिलाएगा। अगर आप उसका वचन से एहसास नहीं पाएंगे, वो आपको हालातों से एहसास दिलाएगा। आपके पास 2 रास्ते हैं परमेश्वर को सीखने का, या तो उसके वचन से सीखो या जीवन के मार्ग से सीखो। यह आपका फैसला है, आप अपने परमेश्वर को कैसा सीखना चाहेंगे। या तो सीधी उंगली से घी निकले, या फिर आप तय करो कि घी को कैसे निकाला जाए। ये प्रभु हमारे ऊपर रखता है। 7 अध्याय यिर्मयाह का 13 वचन को पढ़िए। यिर्मयाह 7 अध्याय का 13 वचन। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो यह सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। मैं यत्न से तुमसे क्या करता रहा? बातें। अंग्रेजी में लिखा है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार मैं तुमसे बात करता रहा। परमेश्वर कहता तुम यद्यपि ये सारे काम करते आ रहे थे, मैं तुमको देख रहा था। संगति के दिन, जिस दिन कलीसिया लगा था, मैं तुमको देख रहा था। तुम कैसे बहाने बना के घर में छिपे हुए थे, कैसे तुम मौका खोज रहे थे कि आज कुछ काम मिल जाए तो मैं काम में चले जाऊं, संगति जाना ना पड़े। मैं देख रहा था। आपका जीवन को आज प्रभु देख रहा है।
झूठ बोलकर आप अपने आप का नुकसान करते हैं, धोखा देकर आप अपने आप का नुकसान करते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है मैं देख रहा था। पढ़िए शुरू में क्या लिखा है 13 का। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। मैं तुमको बुलाया, निकल आओ उसमें से, छोड़ दो ये मानसिकता को, बदल लो अपना काम को, बदल लो अपने सोच को। बार बार शनिवार को, शुक्रवार को, रविवार को यूट्यूब में वचन सुनते समय, घर में बाइबल खोलकर पढ़ते समय बार बार मैं तुमको बुलाता रहा, तुमको आवाज देता रहा, लेकिन तुमने ना सुना ना मेरे तरफ आगे बढ़ा। आज हम जो भी कर रहे हैं सब स्वर्ग में लिखा जा रहा है। बाइबल बोलती है उस दिन किताबें खुलेंगी, आपका किताब खुलेगा। बड़ा दिलचस्प होगा उस दिन देखना आपका किताब के कितने पन्ने भरे हुए हैं। कई लोगों का पूरा कॉपी भर चुका होगा और कई लोगों का पूरा कॉपी कोरा रहेगा। आप समझ गए? खुल जाएंगी जब भी किताबें खुलेंगी। आपका किताब भरा है कि खाली है? प्रभु का आवाज को अनदेखा मत करो। जब इजराइल पर जब दंड आया, जब न्याय आया ना, ऐसे ही वो लोग थे, भनक भी नहीं था उनको। एक व्यक्ति खड़ा होकर जैसा आज मैं चिल्ला रहा हूं, यिर्मयाह वो चिल्ला रहा था और लोग बोल रहे थे ऐसे कहा बोला थे या ऐसे कहा सिखाते या। लोग सिर्फ सुन रहे थे, कुछ उनको भनक नहीं लगा। कई दिनों तक वो चिल्लाता रहा। शनिवार कोई बातें मैंने बताई और एक दिन अचानक से बबीलोन के जो लोग हैं वो लोग हमला कर दिए और तब राजा लोग आकर अपने कुछ दूतों को भेजे किसके पास? यिर्मयाह के पास, और बोलते सुनो बबीलोन के लोग आ रहे हैं हम पर हमला करने के लिए, हमको सूचना मिली है सूत्रों से, तो बताइए हमको क्या करना चाहिए। यिर्मयाह बोला सब के सब कीड़े मकोड़ों के समान मरोगे, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा परमेश्वर, कोई मदद, कोई कुछ नहीं होगा तुम्हारा सहायता। वो दूतों को बोला जाओ बोल दो उसको। आप समझे? ये हटीला गर्दन हटाओ। रिवाइवल कैंप में बैठ के लोग हटीले गर्दन बने हुए हैं। प्रार्थना जीवन मरा है, लोगों संगति मरा है परमेश्वर के साथ। आप सब नायडू गर्दन है। नायडू गर्दन वालों के लिए तैयार हो रहा है बबीलोन। शत्रु आपका इंतजार कर रहा है आप पर हुकूमत करने के लिए। कई लोगों को पकड़ लिया शत्रु, आपको पता है? उनको नहीं पता है शत्रु पकड़ लिया है। मेरे लिए आज पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। क्या हो गया? ऐसे ऐसे समस्या है। उसको पता है, उसको पकड़ लिया है बबीलोन। क्यों पकड़ा? नायडू। क्या बन गए वो लोग? नायडू बन गए। कलीसियाएं, सिर्फ मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। विश्वासी लोग, शत्रु उनको धर दबोचा हुआ है और वो लोग सोच रहे हैं प्रार्थना से ये भाग जाएगा। नहीं भागेगा। सुनिए बात को, हर जंजीरें प्रार्थना से नहीं टूटती है, हर बंधन उपवास से नहीं टूटती है। व्यवस्था, विवरण, इतिहास, दूसरा इतिहास में परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए वे अपने पापों से मन फिराएं, अपने आप को नम्र करें, तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। एक व्यक्ति दिखाओ जो मेरे प्रति विश्वास योग्य है तो मैं छोड़ दूंगा। प्रभु मन फिराव देखता है। जंजीरें मन फिराव से टूटती है, पश्चाताप से टूटती है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन कलीसिया को एक ही फॉर्मूला पता है, समस्या आए तो प्रार्थना करो, पश्चाताप भी करो, मन भी फिराओ, प्रभु की ओर फिरो। हालेलुया।
आपके शरीर में वो बीमारी इतने सालों से क्या कर रहा है? आप और कितना प्रार्थना करेंगे? पश्चाताप करना सीखो, मन फिराना सीखो, प्रभु के साथ अपना रिश्ता सही करना सीखो। आप ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, ये पास्टर से वो पास्टर, इधर प्रार्थना निवेदन, उधर प्रार्थना निवेदन, इसको उसको सबको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि बेबीलोन आकर आपको पकड़ लिया है। सुन पा रहे हैं आप लोग? बेबीलोन पकड़ लिया है। वो सिर्फ बीमारी नहीं है, गरीबी भी हो सकता है। आपके घर में हड़कंप मचा हुआ है, आपका परिवार तितर बितर हो रहा है, ये सब बेबीलोन है। आपके बच्चे भटक रहे हैं प्रभु के मार्ग से, ये बेबीलोन का काम है। जब बेबीलोन आता है वो परिवारों को, घरों को उजाड़ने लगता है। पूरा इजराइल को उजाड़ा बेबीलोन जब आया, नरसंहार किया, लाशें पड़ी रही जमीनों पर जानवर खाने के लिए। लोगों ने अपने माँ बाप को खोया, बच्चों को खोया। ये सब बेबीलोन का काम है। आप सुन रहे हैं? क्या आपको सुनाई दे रहा है? जांचो अपना जीवन को जब आपके ऊपर समस्याएं आती है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, हम प्रभु से ईमानदार है कि नहीं, ये बात दो ही लोग बता सकते हैं, एक परमेश्वर और एक आप। तीसरा कोई नहीं बता सकता। आप सुन रहे हैं? आप ईमानदार हैं या नहीं, ये कौन बता सकता है? मोला नहीं पता, मैं प्रभु कैसे नहीं पता? आपको सब पता है। आपको पता है आप प्रभु से ठग करते हैं कि धोखा देते हैं या उसके प्रति वफादार हैं, ये आपको पता है। 23 वचन को पढ़िए, 7 अध्याय का। 7 अध्याय का 23 वचन। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। मेरी बात को मानो, मैं तुम्हारा परमेश्वर बन के रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? आप उसका बात नहीं मानना चाहते हैं, वो आपका परमेश्वर नहीं रहना चाहता है। यीशु ने कहा, तुम मेरे को प्रभु प्रभु क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो प्रभु प्रभु, जब मेरा बात मानने का तुमको इच्छा नहीं है? आप देख रहे हैं दोनों आवाज एक ही जैसा है। कौन सा दोनों आवाज है? कौन सा दोनों आवाज? पीछे वाले पुत्र का और पिता का बात। पिता पुराने नियम में बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानो मैं तुम्हारा परमेश्वर बन के रहूंगा। पुत्र बोलता है, तुम मुझे क्यों अपना प्रभु बोलते हो जब तुम मेरी बात नहीं मानते हो? वो नहीं बदला, उसके वचन नहीं बदले हैं। तब तेरे साथ क्या होगा? भला होगा। छह अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 6 अध्याय 10 वचन। यिर्मयाह का 6 अध्याय का 10 वचन। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख, ये ऊंचा सुनते हैं, ये ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन को वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। आप सुन रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं किसको समझाऊं? यिर्मयाह को कह रहा है, इजराइल में मैं किसको समझाऊं, किसको मैं चेतावनी दूं, कौन मेरी सुनेगा? परमेश्वर कह रहा है, मेरा बात को कौन सुनेगा इधर? क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा ही कह रहा है? हेलो, क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा ही कह रहा है जब वो आपको देखता है? क्या मैं इसको समझाऊं? क्या इसको मैं बोलूं? क्या ये मेरी सुनेगा, ये मेरा सुनेगा? जब ये बातें हम परमेश्वर को सुनते हैं हमको अचंभित लगता है। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ऐसा गवाही दे रहा है, उन्होंने अपना हृदय क्या कर लिया है? कठोर कर लिया है।
उन्होंने पढ़िए, अपना कान को क्या किया, पढ़िए। वे ऊंचा सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने अपना कान बंद कर लिया है, यानी वो ऊंचा सुनते हैं, यानी अब उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं देता है। जब आप वचन खोलते हैं, अगर आपको प्रभु का आवाज सुनाई देते हैं, आप बहुत आशीषित व्यक्ति हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं, आप श्रापित हैं। वचन खुलते ही आपको आवाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो ऊंचा सुनते हैं, और क्या लिखा है? वे ध्यान भी नहीं दे सकते। हाँ, एक यहोवा के वचन को वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखा है परमेश्वर का वचन उनके लिए ठोकर है। क्या है? जो निंदा करते हैं, लिखा है वहां पे लिखा है परमेश्वर का वचन उनके लिए ठोकर है। उनको दुख लगता है वचन सुनते हैं। और क्या लिखा है? वे उसको नहीं चाहते हैं। वचन को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। किसके बारे में बोल रहा है? इजरायलियों के बारे, अपने लोगों के बारे में। क्या आज आप ऐसे हैं जो वचन से प्रेम नहीं करते? इसकी चाहत आपके अंदर मर चुकी है। मैं आपको बोला हूं, आप दिखोगे इसमें। बाइबल को पढ़ो, आपका कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे शादी में वो लोग एक दूसरे को देखकर पहचान गए, कुछ तो है इसमें, मेरे जैसे ही लग रहा है। बिना जाने दूसरे गांव के लोग, भाषा अलग, जातियां अलग, फिर भी एक दूसरे को पहचान गए। आपका जाति भाई को आप पहचान जाएंगे। किससे मैं कहूं, कौन मेरी बात सुनेगा? वो ऊंचा सुनते हैं और उनको मेरा वचन ठोकर देता है, और वे उसको चाहत नहीं रखते। प्रभु का वचन का चाहत नहीं रखना आपको उसी गड्ढे में ले जा रहा है जो इजरायलियों को ले गया, बाबिलोन की तरफ। प्रभु का वचन के लिए चाहत का मर जाना मतलब आपका आत्मिक जीवन खत्म हो चुका है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। यिर्मयाह का 12 अध्याय का 3 वचन को निकालिए। यिर्मयाह का 12 का 3। यिर्मयाह का 12 अध्याय का 3 वचन। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां घास होने से बस के लिए। फिर से पढ़ेंगे 3 को। हे यहोवा, तू मुझे जानता है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है। यिर्मयाह कह रहा है प्रभु आप मेरे को जानते हैं। क्या आपको पता आपका परमेश्वर आपको जानता है? इधर देखिए, आपको पता है आपका परमेश्वर आपको जानता है। जाना था सही, प्रभु तोला जाना था करके। आपके घर के लोग आपके नहीं जानते हैं। जानते तोर मम्मी तोला, तोर मम्मी पापा तोला जानते नहीं? जाना था तोला जानते? तोर पापा तोर माँ नहीं जाने? आपका असलियत जो आप दुनिया का हर व्यक्ति से छिपा के रखते हैं, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, जो असलियत आप छिपा के रखते हैं, वो कैरेक्टर जो किसी को दिखता नहीं है, जो आपके अंदर गुप्त है, उसको एक ही व्यक्ति जानता है, आपका परमेश्वर। आप समझे? उसके सामने आप कॉलर नहीं उठा पाएंगे। वो आपका रग रग से वाकिफ है, वो आपके हर विचारों से वाकिफ है। इसलिए वो कहता है आप मेरे को जानते हैं, आप मेरे को बोलिए प्रभु को, प्रभु आप मेरे को जानते हैं। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं पास्टर को धोखा दे सकता हूँ? जोर से बोलिए। मैं अपने घर के लोगों को धोखा दे सकता हूँ? आपको नहीं दे सकता। आप मेरे को अच्छे से जानते हैं। पढ़िए उस वचन को फिर से। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, तू मुझे देखता है। सब लोग घर से चले गए, आप फोन चालू करके क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं स्कूल जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं करके घर से निकले, इधर जा रहे हैं, देख रहा है। काम में बोल के गए, काम में क्या काम कर रहे हैं वो देख रहा है।
आप समझे? जब कोई नहीं देख रहा है, बोलिए अपने पड़ोसी को बात, आपका मन को, आपके विचारों को, आपका हर एक सोच को, आपकी इच्छा को वो देख रहा है। पढ़िए फिर से 3 वचन को। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरी मन की परीक्षा करके देखा। मेरी मन की क्या की है? परीक्षा। परमेश्वर हमारा मन का परीक्षा करता है। क्या करता है? परीक्षा करता है। कैसे परीक्षा करता है? आपको हालातों में डालता है। क्या करता है? आपको हर परिस्थिति में वो डालकर आपका मन का वो परीक्षा करता है, क्या आपके मन से निकलेगा। बहुत हो गए, बहुत प्रार्थना कर डाले, अब नहीं कर। हाँ, प्रार्थना आपको परिस्थिति में डालकर वो देखना चाहता है क्या निकल रहा है मन से। बहुत दिन वचन पढ़ा तो कुछ नहीं होते, अब नहीं पढ़ा वचन। सुन रहे हैं आप? आपको परमेश्वर परिस्थितियों में डालकर आपका मन को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपका मन का परीक्षा हो रहा है। आपका मन का, मेरे को नहीं बोलना, पड़ोसी को बोलना। आपका मन का, आप समझे? प्रभु आपको रोज डाल रहा है परिस्थितियों में और देख रहा है आपका मन में क्या निकल रहा है। क्या बोल रहा है यिर्मयाह? मेरे मन की परीक्षा करता है और देखकर मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। अंग्रेजी में लिखा है, परमेश्वर मेरा मन को परखता है और मेरे विचारों को देखने लगता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। You test my thoughts about you. तू मेरे विचारों को परखता है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। परमेश्वर रोज हमारे बारे में हमको देखता है, परखता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं। आपको पता है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारा जीवन में हर दिन प्रतिफल की तरह दिखता रहता है। हालेलुया। आप नहीं समझे मैं क्या बोला? हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, उसी का रिजल्ट हमारा चरित्र है। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, उसी का रिजल्ट हर दिन हमारे जीवन में दिखता रहता है। एक व्यक्ति घंटों घंटों प्रार्थना में बैठा है प्रभु के साथ चुपचाप खामोशी में, ये बताता है कि वो क्या सोच रहा है परमेश्वर के बारे में। एक व्यक्ति जो जिसका प्रार्थना जीवन मरा है, बाइबल पढ़ा हुआ है कहीं कोने में, वो उठाता नहीं है, ना मनन करता है, ना प्रभु को ढूंढता है, ये बताता है कि वो क्या सोचता है। आप समझे? आपका काम बताता है आप क्या सोच रहे हैं। हम जो भी आज कर रहे हैं, हम जो भी आज हैं, वो सब हमारा सोच का नतीजा है। क्या सोच? हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैंने अपने आप को नशा से दूर रखा, ये बताता है कि मैं कुछ सोचता हूं उसके बारे में। हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे अपने परिवार से अलग कर देगा, ये सोच हो सकता है, इसलिए मैं अपने आप को पाप से दूर रख रहा हूं। ये सोच हो सकता है कि जब वो आएगा तो मैं उठाया नहीं जाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं? आवाज आ रहा है पीछे तक? हमारा काम दिखाता है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। परमेश्वर रोज हमको हालातों में डालता है, समस्याओं में डालता है, परीक्षाओं में डालता है और देखना चाहता है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप समझ गए? अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा? परमेश्वर कहता है वे मेरे वचन को पसंद नहीं करते। प्रभु रोज आपके अंदर देखता है आपके विचारों को। आप उसका भवन से कितना पसंद करते हैं, उसका साथ समय बिताने को कितना पसंद करते हैं, उसका वचन को मनन करने को कितना पसंद करते हैं, ये रोज वो आपका परखता है, रोज वो आपके अंदर से निकालता रहता है। भजन संगीता का 42 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। भजन का
42 अध्याय का 1 और 2 वचन। जल्दी पढ़िए जिसको मिला। भजन संहिता 42 अध्याय का 1 और 2 वचन। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा और ये वचन से हमने क्या सीखा? प्रभु के लिए प्यास होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए प्यास मतलब उसका दर्शन पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए नहीं, उससे मुलाकात करने के लिए, उसका वचन के लिए चाहत होना बहुत जरूरी है। प्रभु का पूरा वचन शुरू से लेकर आखिरी तक ये बात परमेश्वर हमको बार बार सिखाता है कि हमारे अंदर उसके लिए चाहत होना। भजन संहिता का 63 अध्याय पहला वचन को पढ़िए। भजन संहिता 63 अध्याय का पहला वचन। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। हालेलुया। सुखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरे लिए अति प्यासा है। क्या है ये सुखी और निर्जल जमीन? आपका मरा हुआ आत्मिक जीवन। आप समझ गए? कई विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में सुखी और निर्जल भूमि क्या है? आत्मिक जीवन क्या है वो? कई लोग आत्मिक जीवन में मरे हैं फिर भी भूख नहीं, फिर भी प्यास नहीं है। दाऊद कहता है मैं सुखी और निर्जल भूमि में तेरे लिए अति व्याकुल हूं, तेरे लिए प्यासा हूं। 73 अध्याय भजन संहिता का 73 उसका 25 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 73 का 25 वचन। भजन संहिता 73 अध्याय का 25 वचन। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। हमको तो बहुत कुछ चाहिए। पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जमीन चाहिए, घर बनना है, 2-3 तो आने वाले बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित करना है, बीमा कराना है, दुकान खोलना है, बिजनेस को बढ़ाना है, अकाउंट में कम से कम 50 लाख होना है, 50 नहीं तो 10 लाख कम से कम होना है, 10 नहीं तो 5 लाख कम से कम होना है। सब कुछ चाहिए। ये नहीं चाहिए, यहोवा नहीं चाहिए। पृथ्वी पर और कौन है मेरा? आपका धन यीशु ही होना है। हालेलुया। आपका रुपया, पैसा, सोना, चांदी कौन होना है? यीशु होना है। वो स्तर, वो मानसिकता जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं हुआ, आप उसका बेटा बेटी नहीं बन सकते, आप उसके साथ चल नहीं सकते। आप सुन रहे हैं? कान खोलकर सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। ये मानसिकता जब तक आपके अंदर नहीं आई कि वही आपका पैसा है, वही आपका नौकरी है, वही आपका आने वाला कल है, वही आपका बीमा है, वही आपका आनंद है, वही आपकी खुशियां हैं, आप सब कुछ जब उस व्यक्ति को अपना बना लेंगे तभी आप हानोक के समान उसके साथ चल पाएंगे। आप सुने? आपको प्रभु के साथ चलने में इसलिए आप लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए आप गिर रहे हैं क्योंकि आपका हृदय बटा हुआ है। पेड़ की जड़ों के समान आपका हृदय के कई जड़ निकले हुए हैं। एक जड़ पकड़ा है पैसा को, एक जड़ पकड़ा है नाम को, एक जड़ पकड़ा है भविष्य को, एक जड़ पकड़ा है परिवार को। आपका सारा जड़ मिलकर एक ही जड़ होना है और वो एक जड़ यीशु को सिर्फ पकड़ना है। आप समझे? एक व्यक्ति था, बाइबल में लिखा है, जिसने फसल लगाई और उस साल उसका बहुत फसल आया, बहुत, इतना फसल आया कि उसकी 4 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। भविष्य का भय उसका चला गया।
सुन रहे हैं आप? भविष्य का टेंशन, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कौन उनको देगा, चला गया। मेरे घर में कहां से मैं राशन पानी लाऊंगा, डर चला गया। वो एक दिन अपने घर में जाकर बिस्तर पर लेटा और बोला, प्रभु मुझे बड़ा सिद्धि से सब कुछ पा गया हूं मैं, दुनिया में अकाल भी पड़ी था, बोले मोर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मोर कोई कमी घटी नहीं। और वो दिन संडे भी गई से वो चर्च, वो दिन वो आत्मा में बहुत भरी रही से, सबसे ज्यादा कूदत रही से, पूरा छत में ऊपर मुंडी लगत रही से, इतना आत्मा। चर्च से आए के बाद पवित्र आत्मा एक स्वर्गदूत ला भेजिस, और वो स्वर्गदूत आकर बोली, सुन रे, आज तो आखिरी दिन है, मैं तो कोनो ड्यूटी नहीं जाता, ड्यूटी की नहीं तो जिंदगी के आखिरी दिन है, आज तो दुनिया से अलविदा करने वाला हस है। अब ओकर जितना आनंद रही ना, मोर बाल बच्चा सुरक्षित, मोर भविष्य सुरक्षित, मोर घर में कोई कमी घटी नहीं, अब मैं पूरा खुशी से, बाइबल लिखा वो बोलता था, खाओ, तृप्त हो, मगन हो, अपने आप को बोलता था। जैसा वो स्वर्गदूत का आवाज को सुना, सारा मजा उसका चला गया, क्योंकि उसका जिंदगी पैसा था, भविष्य था, परमेश्वर नहीं था। इसीलिए आज कलीसिया को मुश्किल होता है परमेश्वर के साथ चलने में, आपका जीवन लड़खड़ा रहा है, इसलिए आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं अपने आप को कमरों में बंद कर कर परमेश्वर का हुजूरी को खोजने के लिए, कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं कि घंटों घंटों इस बाइबल को खोलकर उसको देखता रहूं, उसको ताकता रहूं, उसके देवड़ियों पर खड़ा होकर उसकी ओर निहारता रहूं। आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर? मां लोग बोल रहे हैं मोर लेकर सिखा, एक अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाइबल पर कोनो इंटरेस्ट नहीं है, वचन प्रार्थना पर कैसे होई, ओकर जड़ तो सब कोती फैले है, एक कोती होना चाहिए। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलिए आपका जड़ एक तरफ होना चाहिए, यीशु के तरफ। आप समझ गए? जब यीशु आपका सब कुछ हो जाता है। मैं प्रभु का दास सूरज प्रमाणी के बारे में गवाही सुन रहा था। अभी आप लोग ऑनलाइन में कोई कोई जुड़ते हैं और आप लोग कुछ कुछ सीखते हैं प्रभु के दास से, तो बात मत कीजिए। और मैंने उनका गवाही एक दो बार ऐसे सुना है वीडियो में, बोलते हैं कि मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है, आज भी हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं जिसमें एक व्यक्ति नीचे सोता है, और आज भी मैं वो पुराना स्कूटर या बाइक में आना जाना करता हूँ, मेरे पास कार नहीं, जबकि प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया है। उनके पास रुपये पैसों की कमी नहीं है, प्रभु ने उनको बहुत बरकत दिया है। मैं सोचता हूं अगर कोई दूसरा प्रभु का दास को अगर प्रभु इतना फेमस बनाए, इतना अगर किसी को उठाए, तो वो आदमी तुरंत एक कार ले लेगा, तुरंत एक अच्छा आलीशान घर ले लेगा, लेकिन वो अभी भी वो सिंपल जिंदगी जी रहा है। मैं सोच रहा था ये व्यक्ति कैसे इतना सिंपल जिंदगी जी पा रहा है, कैसा इसका चाहत नहीं है कि ये लूं वो लूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं। तब आपको एक ही बात समझ में आता है, इसका सारा चाहत एक व्यक्ति के पास आकर खत्म हो गया। आप समझे? इसलिए उसका कोई चाहत नहीं, इसलिए आप भटकते हैं। क्या कर रहे हैं? कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं, इधर कभी नहीं दौड़ रहे हैं। आपका मन हमेशा विचलित 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 विचलित, व्याकुल व्याकुल, आपका हृदय में कभी शांति नहीं। इसलिए आप आराधना करते हैं, आत्मा में नहीं भर पाते।
इसलिए आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं कमरों में घंटों घंटों, लेकिन कोई पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं पाते, क्योंकि आपकी मन जो है जड़ों के समान क्या है। आप सिर्फ प्रार्थना में आते समय एक तो जड़ दिखाते हैं, प्रभु देखो मैं आपसे जुड़ा हूं। प्रभु बोल रहे तेरे पास तो 50 जड़ है जो और कहीं गए हैं, सारा घर को दे, सारा जड़ को दे। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बहुत साल पहले एक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसका बहुत बड़ा घर है और उस घर में 50 कमरे हैं, बहुत आलीशान बड़ा महल। और उस सपने में वो देख रहा है कि यीशु मसीह आकर उसका दरवाजा खटखटाया। उसने जैसे दरवाजा खोला, यीशु खड़ा था। वो बहुत खुश हो गया, बोला प्रभु आप आए हैं मेरे घर में, आइए आइए बोला। प्रभु बोला मुझे थोड़ा रहने का जगह चाहिए। उस भाई ने बोला ले लो प्रभु आपको जो जगह चाहिए। तो उसने बोला मुझे आपके कमरे दिखाओ, मैं आपका कमरा देखना चाहता हूँ। तो वो एक एक कमरा दिखाते गया। बोला ये कमरा देखिए, इसमें ये लगा है, ये कमरा देखिए इतना बड़ा है, इसमें ये इतना बड़ा बेड है, इसमें अटैच है बाथरूम टॉयलेट, इसमें एसी भी लगा है। वो सब कमरे दिखाता गया। प्रभु बोला मेरे को ये वाला दो, तो उसने एक कमरा दे दिया। बोला प्रभु मेरे को और भी चाहिए कमरा। उस भाई ने और कमरा दिया। बोला लो प्रभु जितना कमरा चाहिए लो। वो सारे कमरे देता गया। प्रभु हर कमरा उसका लेता गया और एक कमरा के पास आया जो वो कमरा उस भाई का पर्सनल कमरा था, जिसमें वो रहता था और वो बहुत आलीशान था वो कमरा। यीशु ने बोला भाई मेरे को ये कमरा भी दे दो। वो बोला प्रभु मैंने आपको तो पूरा घर के सारे कमरे दे दिए, क्या मैं अपने लिए कमरा ना रखूं? यीशु बोला नहीं, मुझे वो कमरा भी चाहिए। ये सोच में पड़ गया अगर ये कमरा मैं इसको दे दूंगा तो मैं कहां रहूंगा। और उसका नींद खुल गया, वो उठ गया और सोच रहा है प्रभु मेरे से सारे कमरे मांग रहा था, एक भी नहीं दिया। फिर प्रभु ने उसको ये बात सिखाया कि तुझे कमरों में रहने की जरूरत नहीं, तू मुझ में रहना है। हालेलुया। मैं तेरा घर हूं, मैं तेरा भविष्य हूं, मैं तेरा आने वाला कल हूं, मैं तेरा सेहत हूं, मैं तेरा बीमा हूं, मैं तेरा बच्चों का रखवाला हूं। हालेलुया। तुम्हारा अपना कुछ मत रखो, सब मेरे को दो। ये है कलीसिया और परमेश्वर का रिश्ता। हालेलुया। लेकिन हम अपना जड़ों को फैलाए हुए, हमारा सबसे चाहत न उसका वचन है न ईश्वर है। हमारा सबसे ज्यादा चाहत पैसा है, हमारा सबसे ज्यादा चाहत हमारा भविष्य है। जब तक आपका सबसे ऊपर चाहत आप संसार की चीजों को रखे हैं, आप कभी आत्मा में नहीं भर पाएंगे। आपको कभी इस वचन के लिए चाहत नहीं आ पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रोमियो का 8 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। शरीर पर मन लगाना क्या होता है? व्यर्थ है। वो क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? पवित्र आत्मा के, आप समझे, पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का दर्शन, पवित्र आत्मा की आवाज, खुदा के साथ मुलाकात क्यों नहीं होता है? आप समझे? शरीर पर मन लगाना क्या है? यीशु आपका चाहत छोड़ करके आप बाकी चीजों को अपना चाहत बना लिए, आप शरीर पर मन लगे। इसीलिए आपके साथ हमेशा गड़बड़ियां होती है। खुदा की हुजूरी में पहुंचने के लिए आपका लंबा समय लग रहा है, सालों साल बीत गए आपका। मैं 2 घंटा नहीं, मैं 4 घंटा बैठा, 4 नहीं 6 घंटा बैठा, ते भैया 12 घंटा बैठ जाते, नहीं पहुंच पाते महापवित्र स्थान, नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपका मन किधर लगा है। सारे जड़ों को काटो, एक जड़ को रखो। बोलिए अपने पड़ोसी को, फिर से बोलिए अपने पड़ोसी। किधर रखना है? किधर रखना है? उसको अपना चाहत बनाओ। परमेश्वर इस्राएलियों के लिए क्या कहता है? वो ऊंचा सुनने वाले बन गए, यानी ये उसको पसंद नहीं है और उसके वचन के लिए उनके अंदर कोई चाहत।
भजन संहिता 37 का 4। भजन संहिता 37 अध्याय 4 वचन। भजन संहिता 37 अध्याय का 4 वचन। यहोवा को अपने सुख कबूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपना सुख का मूल, ये जो सुख का मूल जो हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है पता है? हाँ, परमेश्वर के सुख मैं लिखवाया था लेकिन आप लिखे हैं कि नहीं? तो नहीं लिखे लग रहा, तो उसी को पढ़ना था। मैं जब आपको सही ट्रांसलेशन चाहिए हूं तो पुराना ट्रांसलेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बनाओ, क्या बनाओ, तब वो तेरे मनोरथों को, आप समझ गए? अपना हृदय उसको दो। तो अपने पहले प्रेम से गिर गया, उसका वचन कहता है, इसलिए मैं तेरे दीवट को हटाने पर हूं। यिर्मयाह का 11 अध्याय को निकालिए। उसका 2 वचन को पढ़िए। यिर्मयाह का 11 अध्याय का 2 वचन। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। इस वाचा के क्या सुनो? इस वाचा के आपको पता है वचन नहीं है, असली ट्रांसलेशन में वो वचन नहीं है। इस वाचा के वचन को नहीं, शर्तों को सुनो। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, मैं जो वाचा तुमसे बनाया, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, तुम्हारे पूर्वजों से बना के रखा हूं, उस वाचा के शर्तों को सुनो। वाचा के वचनों को नहीं, वाचा के, मैं आपको वाचा की जब शिक्षा दे रहा था आपको सिखाया, हर वाचा में एक शर्त होता है। मेरी वाचा के क्या शर्तों को सुनो। 3 वचन को पढ़िए। उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने। इस वाचा के वचन नहीं, शर्त। आप दंड पाते हैं जब आप वाचा का शर्त को तोड़ते हैं। क्या करते हैं जब वाचा के? श्रापित है वो जो वाचा के शर्त को नहीं मानता। आपको पता है वाचा का श्राप होता है, वाचा का दंड होता है। आठ वचन को पढ़िए उसी अध्याय का। यिर्मयाह 11 अध्याय का 8 वचन। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने पूरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय पर वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। मैंने उन पर अपनी वाचा की सब बातों को पूरा किया है। ऐसे लिखा ना आपका बाइबल में, मैंने उन पर अपनी वाचा की सब बातों को, वैसे नहीं है, मैंने उन पर अपने वाचा के सारे श्रापों को डाला है। क्या क्या करके लिखा है उसको लिखिए आप। मैंने उन पर अपने वाचा की सब बातें नहीं, सब श्रापों को पूरा किया है। अंग्रेजी में लिखा है, I brought on them all the curses of the covenant. वाचा के सारे श्रापों को मैंने उन पर डाल दिया। वाचा के आशीष होते हैं और वाचा के शर्त होते हैं। आप सुन रहे हैं? वाचा के क्या क्या है? आशीष, श्राप, शर्त। वाचा के अगर आपने शर्त को नहीं माना तो आप पर श्राप आएगा, वाचा का श्राप।
वाचा का सिर्फ आशीष नहीं होती, वाचा का क्या होता है? आप जब परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़े हैं, उस वाचा में आशीष भी है और सिर्फ आशीष ही आशीष नहीं है, श्राप भी है। आप इन दोनों के बीच में आप खड़े हैं। आप समझे? नई वाचा में भी आशीष है और क्या है? नई वाचा का श्राप क्या है? जब मैं वाचा के बारे में आपको सिखाया, नई वाचा का मैंने आपको दिखाया था कुरिन्थियों से। क्या है नई वाचा का श्राप? प्रभु भोज के बारे में क्या लिखा है? क्या होता है? क्या होता है उनके साथ? मर जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं और गंदगियों में, पाप में घुस जाते हैं। खिलवाड़ जिंदगी के साथ जब आप प्रभु भोज में भाग लेते हैं, आपका जिंदगी और गंदगी से भर जाता है। क्या हो जाता है? आप पवित्रताई के बदले और गंदगी में चले जाते हैं। ये श्राप है वाचा का। क्या है ये? आप चंगाई पाना चाहिए मेज में भाग लेने के बाद, लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा बीमारी आ जाता है। ये क्या है वाचा का? क्योंकि उन्होंने मेरे वाचा के शर्तों को तोड़ा, इसलिए मैंने उन पर वाचा के सारे श्राप डाल दिए। आप श्राप कमाना चाहते हैं, वाचा के शर्तों को तोड़ते रहिए। इजरायलियों ने वाचा के शर्तों को तोड़ा। आज कलीसिया क्या है? उस शर्त को तोड़ रहा है। नई वाचा का शर्त क्या है? क्या है? प्रभु से सारे वचन आप भूल गए वाचा के बारे में। नई वाचा का शर्त क्या है? क्या है शर्त? जो प्रभु से प्रेम नहीं करता है वो मेज में भाग नहीं ले सकता। जो प्रभु से प्रेम नहीं करता है उसके ऊपर दंड आने वाला है। आप चाहे मेज में भाग लो या ना लो, आप श्राप के नीचे में हैं। प्रभु से प्रेम करना सीखो। इतना साल हो गया, अगर अभी भी प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, उसके वचन के लिए चाहत नहीं है, प्रभु के हुजूरी के लिए अगर आपके अंदर भूख प्यास नहीं है, आप श्रापित हैं। बोलिए बात। बोलिए, अगर आपके अंदर वचन के लिए प्रेम नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ बैठने के लिए आपके अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है, आपने वाचा का शर्त को तोड़ दिया, आप श्रापित हैं। आप समझ गए? कोई बड़ा सेवक, पास्टर, प्रचारक, प्रॉफिट आपको पर आशीष नहीं दे सकता। यिर्मयाह को परमेश्वर बोला, मत जाना उसके घर में शांति देने के लिए, मैं उनको दंड दे रहा हूं। आप सुन रहे हैं? क्या प्रभु आपसे बात कर रहा है? प्रभु के लिए चाहत रखो, प्रभु के लिए चाहत रखो। बोलिए पड़ोसी को, प्रभु के लिए चाहत रखो। पैसे के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, आने वाला भविष्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए चाहत रखो। आपकी सारी जड़ें उसमें फंसी रहे, उसी में अपना जिंदगी बिताओ, उसी को अपना दुनिया बनाओ, उसी से सब कुछ शुरुआत और उसी पर सब कुछ खत्म। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? ये है नई वाचा का शर्त। आप इस वाचा में बुलाए गए हैं जहां सब कुछ वही और वही और वही है, उसके बाहर कुछ नहीं। हालेलुया। सुबह उठते हैं उसके लिए व्याकुल आपके अंदर आपका हृदय धड़कते रहना है। कब जाऊं, कब बैठूं, कब अपना शक्ल दिखाऊं, कब उसके वचनों के साथ बैठूं, कब उससे प्रेम करूं। यहाँ खड़े होकर आराधना करने से नहीं होता है, ये सप्ताह भर होना है। आज के मैं जब आराधक लोगों को देखता हूँ जो स्टेज में खड़े होते हैं, मैं सोचता रहता हूँ ये लोग घर में कितना देर प्रभु के लिए व्याकुल होते होंगे। जो गाने लिख रहे हैं, जो लोग नए नए कंपोज कर रहे हैं गाने, कितना देर वो लोग अपना फोन स्विच ऑफ करके और अपने घर परिवार को चलो डिस्टर्ब मत करना बोल के बैठ कर वो प्रेम का रिश्ता यीशु के साथ कितना उनका होता होगा। कलीसिया में परफॉर्मर लोग बहुत हैं,
आप समझ रहे हैं? जैसे संसारिक दुनिया में परफॉर्मेंस करने वाले लोग होते हैं, परफॉर्मर लोग, वैसे कलीसिया में भी परफॉर्मर लोग आ गए, आराधक लोग नहीं। बहुत कम लोग आराधक लोग। पास्टर अर्नेस्ट मॉल एक आराधक, पास्टर विजय बेनेडिक्ट एक आराधक, जो खुदा को करीब से जानने वाले लोग, जो उसके लिए व्याकुल प्यासे। आप वो लोग जब गाना गाते हैं, आप उनको देखिए, वो गाना नहीं गाते, वो मोहब्बत करते रहते हैं परमेश्वर से। आप देखते हैं कि दो लोग मोहब्बत में, आप समझ गए? बाकी लोगों को आप देखिए, कम ऑन, हाथ बजाओ, हाथ उठाओ, बजाओ, इधर जाओ, उधर आओ। लेकिन जब आप अर्नेस्ट मॉल को देखेंगे, दो प्रेमी मोहब्बत में डूबे हुए, आप समझ गए? ये कीबोर्ड पकड़ने से, गिटार पकड़ने से, माइक पकड़ने से, आइए हम अपने हाथों को उठाए, हाथ उठा देने से नहीं होता है। ये जीवन भर होना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वो चाह चलते रहना है। जब लोग शादियां करते हैं, नया नया जोड़ी है ना, मैसेज करते हैं, आई लव यू जी, आई लव यू जी, टेक्स्ट करते हैं, आई मिस यू जी, हाँ मेरे को याद आ रहा है जी, जल्दी आओ घर जी, घूमने जाएंगे जी। सबको अपना पुराना दिन याद आ रहा है। सही बोल रहे हो कि नहीं चरण भाई? तो अभी लेटेस्ट है, वो गलत नहीं है, आपकी चाहत है। आपका प्रेमी जो यीशु है, आप उसको कितना बार ये बात बोलते हैं? कितना बार यीशु को बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरी चाहत है, मैं और कहाँ जाऊं? स्वर्ग में आपके सिवा कोई नहीं, आसमानों में कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, आपसे प्यारा मुझे कोई नहीं लगता, आपसे कोई महान मुझे नहीं दिखता, आपके सिवा किसी और में मैं डूबूं ऐसा कोई नहीं दिखता, आपसे ज्यादा मैं किसी को जानूं ऐसा कोई योग्य नहीं। ये सिर्फ प्रार्थना में नहीं होती है। आप जब अपने दंपति को, अपने जोड़े को जब मैसेज करते हैं कि आप कमरे में ही प्रेम दिखाते हैं, ड्यूटी में आप उसको फोन करके अपना प्रेम बता रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो प्रेम दिखा रहे हैं। यीशु के साथ वैसे ही होना है, सिर्फ कमरे में बैठते समय प्रेम नहीं। अगर आप सच्चा प्रेमी है यीशु का, आपका प्रेम हमेशा उसके लिए इजहार होते रहेगा। खाना बनाते समय, प्रभु मैं आपको कब जानूं? आपका प्रेम इतना गहरा जिसका बूंद मैं अभी तक एक बूंद बस चखा हूं, कब मैं उसको गहराई से देखूंगा? आप समझ पा रहे हैं? ये प्रेम होना चाहिए। जब दिन भर उसके साथ आप प्रेम में लिपटे रहते हैं, जब कपड़ा धोते समय आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि वो आपका सोना है, वो आपका चांदी है, वो आपका जेवर है, वो आपका भविष्य है, जब आपको उससे बातें हो रही है, जब घर झाड़ू लगाते समय आप उसको बोल रहे हैं कि प्रभु आप भी मेरे जीवन को ऐसे ही साफ करो, उसके साथ आपकी जब मोहब्बत हो रही है दिन भर, आपके लिए आसान हो जाता है कमरे में बैठते हैं उसकी हुजूरी से भर जाना, कलीसिया में आते हैं उसकी आत्मा में भर जाना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आप कपटियों के समान कोई प्रेम नहीं, और यहाँ आकर एक मुखौटा लगाना पड़ता है आराधना के समय, डुप्लीकेट आराधना। आराधना क्या है? गाना नहीं है। आराधना कोई गाना नहीं होता है। क्या है आराधना? आराधना मोहब्बत है। क्या है आराधना? बोलिए अपने पड़ोसी को, आप यीशु का साथ प्रेम नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते। उसका वचन के लिए आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है, आप आराधना नहीं कर सकते। कमरे में आपका उसका रिश्ता बंद पड़ा हुआ है, आप आराधना नहीं कर सकते। इधर आराधना करने के लिए आपको रोज मोहब्बत में रहना पड़ेगा। आराधना मोहब्बत का एक फल है, खुशबू है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा गाय की आराधना नहीं होता है,
आग उतरने के लिए अच्छा आवाज नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए। बंधने टूटने के लिए अच्छा म्यूजिक नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए। आप समझे मेरी बात को? अगर आपके जीवन में मोहब्बत है, खुदा की हुजूरी वही रहेगी, स्वर्गदूत लोग वही रहेंगे। हालेलुया। लोग आएंगे बंधनों में आजाद होके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर बेनिन का मिनिस्ट्री को आप देखिए, वो जब आते हैं आराधना करते हैं, वचन जब खत्म हो जाता है, प्रचार खत्म हो जाता है, वो आराधना करते हैं। और जैसे आराधना होता है, यहाँ पर लंगड़े लोग व्हीलचेयर से उठते रहते हैं, वहां पर कैंसर की ट्यूमर जो है गांठें गायब हो जाती है, कोई गूंगा ठीक हो जाता है, और फिर गवाहियों का एक लाइन लग जाता है जब आराधना खत्म होते रहते हैं। और फिर बुलाया जाता है स्टेज पर, आओ कौन कौन गवाही देना चाहता है। फिर लोग आकर बोलते हैं, जब हम यहाँ पर आए थे तो शुरू में हमको ये बीमारी था, लेकिन प्रभु ने हमको स्पर्श किया और मेरे को चंगा किया। कैसे? आराधना से। आप मेरी बात समझे? आराधना कब निकलता है? जब हम मोहब्बत में रहते हैं, प्रभु के साथ मोहब्बत। बेनिन बताते हैं हमेशा कि वो जब भी स्टेज पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, 6-7 घंटा वो प्रभु की आराधना में बिताते हैं। कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। बोलते हैं अपना घर में कमरे में बैठकर, बचपन से मेरी आदत है उसका आराधना करना। कई बार उसके हाथ मेरे सर को फेरने लगे ऐसे। मैं देखा कोई नहीं था। आप समझे? प्रभु का चाहत। आराधना का मतलब आप फिर अभी सोच रहे घर में बैठ के मैं एक गाना के बाद दूसरा गाना गाता रहूं, तीसरा चौथा गाता रहूं। गाने नहीं, मोहब्बत। कई बार वो कोई गाना चालू करके उस गाने के द्वारा अपना मोहब्बत व्यक्त करते थे, और कई बार कोई गाना नहीं। वो बोलते थे, मैं कई बार गाने भी मेरे को पसंद नहीं आता था, मैं बंद कर देता था और मैं उसकी तारीफ पे तारीफ करते जाता था, उसका आभार व्यक्त करता जाता था घंटों घंटों। हालेलुया। प्रभु से मोहब्बत करने वाले, ये नई वाचा का शर्त है। जो इस शर्त को तोड़ेगा उस पर वाचा का श्राप आएगा। प्रभु खोजता है ऐसे लोगों को जो उसके वचन से मोहब्बत करें, जो खुदा से मोहब्बत करें, उसके साथ समय बिताने से मोहब्बत करे, और उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की घटी परमेश्वर नहीं होने देगा। हालेलुया। जो प्रभु से मोहब्बत करते हैं उनका मन कभी विचलित नहीं होता है। उन लोग हमेशा आत्मा के अधीन में रहते हैं। वचन अभी आपने पढ़ा रोमियो में। आप क्यों नहीं आत्मा के अधीन में? मोहब्बत नहीं है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।